नमस्कार। के भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ हूं पंकज तिवारी। आज हम जनपद श्रावस्ती के गिलौला क्षेत्र के अंतर्गत वर्मा कॉलोनी पे मौजूद हैं और हमारे बीच में ज्यादा बातचीत करने के लिए शिवपूजन जी हमारे बीच में मौजूद हैं। जिस तरह लोग रोड पर चलते हैं, अपनी जान को हथेली पर रखकर सफर तय करते हैं और होता क्या है कि सुबह घर से तो निकलते हैं लेकिन शाम को घर तक नहीं पहुंच पाते हैं, यानी कहीं ना कहीं समस्याएं हो जा रही बीच में। इसका वजह क्या है? लोग घर से बाहर निकलते हैं कमाने के लिए, लेकिन शाम को घर पे जब आते हैं तो परिजन को परेशान कर देते हैं, परिवार हताहत हो जाता है। ये स्थिति आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? बने रहे हमारे साथ, हम जरूर आपको बताएंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे लाभार्थी हैं, पात्र लाभार्थी, जिनको खाद्यान्न जब वितरण किया जाता है तो खाद्यान्न दिया जाता है, लेकिन होता क्या है कि खाद्यान्न उनके घर तक नहीं पहुंच पाता, मार्केट में बेच करके और उसका दुरुपयोग हो जाता है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? अपने आप में जो दर्शक हमारे देख रहे हैं जरूर ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है, कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से लोग घर से निकलते हैं लेकिन शाम को सही सलामत घर पे नहीं पहुंच पाते हैं। वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सुबह घर से निकलते हैं स्वस्थ, लेकिन घर पे जब आते हैं तो अस्वस्थ और परिजनों को परेशान होना पड़ता है। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं वजह बनी हुई है। दूसरी बात, जो सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा दिया जा रहा है, जो खाद्यान्न दिया जा रहा है, वो खाद्यान्न उठाते तो जरूर हैं, कोटे से जो सरकारी कोटा होता है उससे उठाते तो जरूर है, लेकिन घर तक नहीं पहुंच पाता। इसके पीछे भी वजह है। हमारे बीच में ज्यादा बातचीत करने के लिए शिवपूजन जी मौजूद हैं और इनसे पूछेंगे आखिरकार ये समस्याएं जो बनी हुई हैं लोगों के सामने, आखिर इसके पीछे इसका निदान क्या हो सकता है और इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। लेकिन दर्शकों को बता दें, क्योंकि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या वजह हो सकती है, हम आपको बता दें वो है शराब। शराब की नशे के जो व्यक्ति सुबह निकलता है घर से, लेकिन रास्ते में सफर करने से पहले शराब पीने के बाद कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार हो जा रहा है। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें सुबह घर से निकलने की, तो सुबह घर से निकलते हैं लेकिन शाम को जब शराब पी के आते हैं तो परिवार में लोग परेशान हो जाते हैं उनसे, और वो जो पी के आते हैं वो पूरी तरह परिवार को परेशान कर देते हैं। वही अगर हम बात करें जो खाद्यान्न दिया जा रहा है, यानी सरकारी योजनाएं जिनको दी जा रही हैं, जो शराब पी रहे हैं वो भी बंदर बाट करने में लगे हुए हैं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। वही दूसरी तरफ खाद्यान्न तो उठाते हैं शराबी व्यक्ति जो शराब पी रहे हैं, उसका होता क्या है कि उठा के और बेच करके वो शराब पी जाते हैं। सबसे बड़ी बात है करते कुछ नहीं, और इस तरह खाद्यान्न को उठा करके और बेच करके शराब पी जाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे बीच में शिवपूजन जी मौजूद हैं और हम इनके पास ले चलेंगे और ये जरूर कहीं ना कहीं इस बात पर प्रकाश डालते हुए सरकार से आखिर क्या कहेंगे, जे हम ले चलेंगे शिवपूजन जी के पास और जानेंगे इनसे कि इस विषय पर ये क्या कहेंगे। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि शराब बुरी चीज होती है और शराब से लोग आए दिन दुर्घटना का शिकार भी होते रहते हैं, लेकिन इसके पीछे के कारण कई हैं। जैसे हम घर से सुबह निकलते हैं लेकिन ये हमें पता नहीं होता कि हम घर तो जाएंगे वापस, लेकिन किस हालत में जाएंगे ये अपने मानसिकता पर डिपेंड करता है। और ये भी डिपेंड करता है कि हम अगर काम भी करते हैं तो उस पैसे का उपयोग करें या दुरुपयोग करें, ये हमारे भी माइंड पर डिपेंड करता है। तो ये सब सारी बातों को मैं शराब से जुड़ी हुई बातें मैं आप लोगों को जो बताना चाहूँगा और जो बता रहा हूँ, ये बड़ी अच्छी और अहम बात है, क्योंकि अगर आप हमारी बातों को अगर
कहीं भी अगर आपके माइंड में अगर स्क्रू अगर ढीला ना हो तो आप रिपीट कर सकते हैं और अपने जीवन की शैली में उतार सकते हैं, और आपका आगे आने वाला समय और आगे आने वाला दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा और दिन प्रतीक होगा। हाँ, अब यहाँ हम बात करते हैं शराब की। शराब पीने वाले व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा अभी तो सुखी नहीं हो सकते। ये भी आप पूछ सकते हैं हमसे कि क्या शराब नहीं पीते थे लोग तब भी दुखी थे या सुखी थे, और अब भी जो शराब पीते वो भी सुखी या दुखी है? इसके पीछे के कई कारण है। जैसे हम मान लिया कि 300 रुपए की मजदूरी करते हैं, 300 रुपए की मजदूरी सारा दिन खून पसीना जलाकर हम कमा के लाए, और 300 में से 100 रुपए का हमने सब्जी खरीद लिया, 100 रुपए के हमने दारू पी लिया, हमारे जेब में बचा 100 रुपए। बच्चा बीमार हुआ, 100 रुपए उसके लगा दिया, फिर अब हमारे जेब में कुछ नहीं बता, 300 था, 300 पैसा फिनिश हो गया। अब हम क्या करेंगे? सुबह फिर काम पे जाएंगे, सारा दिन मालिक का डांट सहेंगे, उसके गुस्सा सहेंगे, फिर हम 300 रुपए शाम को पाएंगे। तो ये हमारे दिमाग पर और मानसिकता पर डिपेंड करता है। क्यों? कि जब हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कड़ी तपस्या करते हैं, धूप में अपना बदन जलाते हैं, तो ये हमारी ही कमी है। क्योंकि हम अगर शराब ना पिए तो हो सकता है अगर आयु हमारा 70 साल का है तो 75 साल का हो जाएगा। ये तो 100% लिखी हुई बात है, और ये साइंस और बायोलॉजी भी बताएगा। क्योंकि अगर हम शराब पीते हैं तो शराब से हमारी किडनी पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, किडनी खराब होने लगती है, डायबिटीज, एसिडिटी, ऐसे कई सारी बीमारियां वगैरह वगैरह हमारे शरीर में उत्पन्न होती रहती है। और अगर हम बात करें कि शराब, लोग बहुत से लोग हैं जो हमारी बातों को शराबी भाई बुरा तो मानेंगे ही, लेकिन उनके बुरा मानने की कोई बात नहीं है। लेकिन जो हम बता रहे हो अच्छी बातें बताएंगे, क्योंकि हमारे लिए तो सब लोग बराबर हैं और सब लोग अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही बताना चाहूंगा। लेकिन शराब पीना गलत बात है, और शराब छोड़ना अच्छी बात है। अगर आप छोड़ दें तो अच्छी बात है, क्योंकि शराब पीने से जैसे हमारे परिवार के बीच में हम 2 या 3 4 सदस्य ऑलरेडी रहते हैं, और हमारे परिवार में अगर खुशहाली रखना चाहिए, परिवार को खुशहाल जिंदगी देना चाहिए, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, तो उसके गार्जियन पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे अगर 2 बच्चे हैं तो जैसे शिक्षा हम करेंगे, जैसे शिक्षा हमारे बच्चे पाएंगे। जैसे कि हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए, अगर हम उन्हें शराब पी के आए, उन्हें गाली दे, मारे, प्रताड़ित करें, सताएं, तो वैसे ही हमारे बच्चे भी देखेंगे, तो हमें भी वृद्धावस्था में वैसे ही करेंगे। ऐसा नहीं कि हम अपने माता पिता के साथ उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें सता रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, तो हमारा बच्चा नहीं करेगा। ये करेगा, क्योंकि यही शिक्षा आप उसे दिए हैं। शराब पी के यही शिक्षा आप दे रहे हैं बराबर। तो आप लोग शराब मत पिए। शराब से आपकी किडनी खराब हो सकती है, एसिडिटी की बीमारी हो सकती है, और कई सारे शरीर में आपको नुकसान हो सकता है। आपका मानसिक संतुलन भी खो जाएगा। इतना नशा करना अच्छी बात नहीं है। दूसरी तरफ जैसा कि शिवपूजन जी ने विशेष प्रकाश डालते हुए इस बात को विशेष रूप से बताया है कि शराब आपको ही नहीं, आपके पूरे लाइफ को, आपके पूरे संस्कार को बर्बाद करके, झकझोर करके रख सकती है। इसलिए आप शराब से दूर ही रहें तो अच्छा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोग मानते नहीं, और परिवार का संस्कार जो बिगाड़ते हैं उसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ सकता है। और भी दूसरी जानकारी हम चाहेंगे शिवपूजन जी से कि जो ये समस्याएं बनी हुई हैं, शराब से लोग इस तरह धुत रहते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस उनका बन रहा है और काफी लाखों लोगों की जान को संकट में डाल देते हैं। मान लिया जाए एक ड्राइवर बस ड्राइवर है और बस ड्राइवर का लाइसेंस बना दिया गया, शराब पी रहा, शराब पी के अगर उसने बस को ड्राइविंग की और कहीं डिसबैलेंस हो गया तो कितने लोगों की आखिर जाने जा सकती हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे और शिवपूजन जिससे विशेष बातचीत करेंगे कि जो सरकारी योजनाएं मिल रही हैं लोगों को और वो शराब पी रहे हैं, सरकारी योजनाएं उनको मिल रही हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, उनके लिए क्या कहेंगे सरकार से।